हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र हिंदी की चाशनी कक्षा लेके उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों का हिंदी की चाशनी कक्षा में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए अलंकार का वीडियो लेके आया हूँ, जो सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो आज हम उसी अलंकार के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ना नहीं है, केवल बस हमें उसे रिवीजन करना है, क्योंकि परीक्षा अब नज़दीक है। पढ़ने से क्या फ़ायदा है, पढ़ चुके, अब आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, अब उसको केवल रिवीजन करना है। मैं केवल रिवीजन कराने आया हूँ, क्योंकि हिंदी को बहुत से बच्चे आसान समझते हैं। इसी आसान के चक्कर में बच्चे उसको पढ़ नहीं पाते हैं। व्याकरण का उनका जो भाग रहता है हिंदी में, वो छूट जाता है, सही से उनको आता नहीं है, केवल रटे रहते हैं। तो रटना नहीं है, यहाँ समझना है, सीखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अलंकार, संक्षेप में अलंकार को जानते हुए उसको हम दोबारा से थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए हम उसको पुनः याद कर लेंगे और उसका रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं अलंकार। अलंकार के विषय में जैसे आप लोग की जानते हैं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना। आभूषण के बारे में आप लोग जानते होंगे कि आभूषण किसी की शोभा को बढ़ा देता है। तो हिंदी में भी या हिंदी साहित्य में भी ऐसे आभूषण हैं जो साहित्य को बढ़ा देते हैं, साहित्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, साहित्य के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं। तो हिंदी में अलंकार की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसी को हम जानेंगे। आइए देखते हैं। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जैसे किसी नायिका के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण की आवश्यकता होती है, वैसे ही काव्य में काव्य रूपी नायिका के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए काव्य रूपी अलंकार की आवश्यकता पड़ती है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वो कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके प्रयोग से काव्य सौंदर्य हो जाता है? तो देखते हैं। काव्य के तत्व होते हैं काव्य के दो तत्व होते हैं, एक होता है शब्द और दूसरा होता है अर्थ। काव्य के यही दो तत्व होते हैं, एक होता है शब्द, दूसरा होता है अर्थ। तो काव्य में जहाँ शब्द और अर्थ में सौंदर्य लाया जाता है उसे कहते हैं अलंकार। काव्य में शब्दों के द्वारा या अर्थों के द्वारा जब चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसी को कहते हैं अलंकार। तो अलंकार तीन प्रकार का होता है। अलंकार के भेद। अलंकार के तीन भेद हो जाते हैं। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, तीसरा होता है उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार वे अलंकार होता है
जिसमें शब्दों की प्रधानता होती है। जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है वहाँ शब्दालंकार होता है, और जहाँ पे अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वह अर्थालंकार होता है। और जिस काव्य की पंक्ति में शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता एक साथ पाई जाती है उसे उभयालंकार कहते हैं। तो हमें केवल यहाँ पढ़ना है शब्दालंकार और अर्थालंकार पढ़ना है। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में शब्दालंकार में एक केवल रखा गया है, शब्दालंकार का एक अलंकार रखा गया है, श्लेष रखा गया है, और अर्थालंकार के 3 अलंकार रखे गए हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। माफ़ कीजिएगा, 4 अलंकार शब्दालंकार के रखे गए हैं। चलिए तो हम शब्दालंकार और अर्थालंकार पे थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल लेंगे। प्रकाश का मतलब ऐसा मत कर देना कि आप लोग की एक बच्चा ने ऐसा निबंध लिखा था, चलिए गाय के ऊपर प्रकाश डालिए, तो एक गाय बना दिया, गाय के सामने एक टास बना दिया, उसी से ऐसे प्रकाश डाल दिया। तो ये प्रकाश नहीं है। प्रकाश का मतलब है कि उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में हम उसको हाईलाइट कर लेंगे, थोड़ा सा जान लेंगे, चलते चलते जल्दी जल्दी में उसका हम रिवीजन कर लेंगे। तो देखिएगा, इसी क्रम में हम शब्दा अलंकार को जान लेंगे। शब्दा अलंकार जहाँ काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, वह शब्दा अलंकार कहलाता है। अर्थात जहाँ काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाए, कविता में शब्दों के माध्यम से सौंदर्य लाया जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे शब्दालंकार के एक उदाहरण देखिएगा, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, जाहि अनाद अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पबिहारे तऊ पुनि पार न पावे, ताही अहीर की छोहरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। इसमें शब्दालंकार में उदाहरण जो ये मैं अभी बताया हूँ गा के इसको लिखता हूँ, आप उसमें देखिएगा कि कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करके रखा गया है और इन पंक्तियों के सौंदर्य को कैसे कवि ने बढ़ाया है। देखिएगा, शेष महेश दिनेश, शेष महेश गणेश, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अनंत अखंड अछेद अभेद
सुबेद बतावे। नारद सुक व्यास रटे, पबि हारे तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर छोहरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। अब यहाँ पे शब्दों को हम ध्यान से देखेंगे। देखिए शब्दों के माध्यम से कैसे कवि ने यहाँ इन पंक्तियों में चमत्कार ला दिया है, और पढ़ने में ये पंक्तियाँ कितनी ही मनमोहक लग रही हैं। देखिए, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे, पबि हारे तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। यहाँ पर जो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ये इत्यादि जो शब्द रखे गए हैं, ये शब्दालंकार के उदाहरण हैं। इनमें शब्दों का चमत्कार उत्पन्न किया गया है। शब्दालंकार की एक और खास पहचान होती है कि जहाँ जिन शब्दों से शब्दालंकार उत्पन्न हो रहा है और काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, उन शब्दों के स्थान पे यदि उनके पर्यायवाची शब्दों को रख दिया जाए तो ये चमत्कार नष्ट हो जाता है। मान लीजिए शेष की जगह पे अगर शेषनाथ को रख दिया जाए, महेश की जगह पे शिव भगवान शिव को रख दिया जाए, गणेश की जगह पे लंबोदर उनका पर्यायवाची लंबोदर को रख दिया जाए, दिनेश की जगह पे रवि या सूर्य को रख दिया जाए, सुरेश जो इंद्र होता है, सुरों में ईश होता है, जो सुरों का देवता होता है, इंद्र होता है, उसको इंद्र को रख दिया जाए तो शायद ये पंक्तियाँ इतनी रुचिकर या चारुता नहीं प्रदान करेंगे जितना इन शब्दों में रखने से कवि ने इन पंक्तियों को सौंदर्य बना दिया है। तो देखिए, शेष महेश गणेश दिनेश ही सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे, पबि हारे तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। तो ये शब्दालंकार का एक उदाहरण है। इसमें शब्दों को चुन चुन के कवि ने रखा है, जिसके द्वारा ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं बहुत ही रुचिकर और बहुत ही सौंदर्यदायक लग रही हैं। चलिए इसी क्रम में हम शब्दालंकार के भेद को जान लेंगे कि शब्दालंकार के कितने भेद हैं। शब्दालंकार के भेद अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है श्लेष, चौथा है वक्रोक्ति, पांचवा है चित्र।
शब्दालंकार के 5 भेद बताए जाते हैं और हमें केवल पढ़ाया जाता है 3 भेद तक ही पढ़ाया जाता है। इंटर लेवल तक 12वीं क्लास तक हमें 3 ही बताया जाता है, उसके भेद बताए जाते हैं। एक अनुप्रास यमक और श्लेष तक ही हमको बता के छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो बच्चे आर्ट ज्वाइन करते हैं, बीए करते हैं, वो जो है इन अलंकारों को शब्दालंकार में पढ़ते हैं। तो हमें उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो केवल शब्दालंकार में एक श्लेष से मतलब है जो हमारी परीक्षा में आ सकता है, आएगा। तो चलिए हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सब पे थोड़ा प्रकाश डालते हुए हम श्लेष को देख लेंगे। चलिए अनुप्रास, पहले अनुप्रास के बारे में देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है अनु और दूसरा है प्रास। जहाँ अनु का अर्थ बार बार तथा प्रास का अर्थ वर्ण या अक्षर होता है। अनुप्रास के बारे में बताया कि अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन प्रास। जहाँ अनु का अर्थ होता है बार बार तथा प्रास का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर। इसका मतलब हुआ, अनुप्रास का मतलब यह हुआ कि जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसकी परिभाषा हम लिख लेंगे, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ध्यान से उतार लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। जहाँ किसी काव्य की पंक्ति में एक वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कहत नटत रीझत
खीजत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात। आगे की पंक्ति है, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। इन पंक्तियों में देखिए कि एक ता वर्ण है जिसकी आवृत्ति एक से अधिक बार आई है। यहाँ पे ता आया है, यहाँ पे ता आया है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ता की आवृत्ति एक से अधिक बार होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है कि जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो आप कहीं भी गीतों में या कविता की पंक्तियों में आप देख सकते हैं। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होगी आप वहाँ आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं एक और इसका उदाहरण है कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल नभ में। और तमाम ऐसे हैं, चंदू की चाची की चांदी की चम्मच से चांदनी रात में, ऐसे तमाम हैं, आप उसको पढ़े हैं जानते हैं। तो देखिएगा अनुप्रास अलंकार का एक है तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इसमें भी देखिए, इन पंक्तियों में देखिए जो ता है ता है ता है ता है ता है, ये ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने के कारण इस पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार है। ऐसे हम अलंकारों को जान सकते हैं। अनुप्रास अलंकार यहाँ पे। चलिए आगे इसी क्रम में हम देख लेंगे यमक। यमक का अर्थ होता है जोड़ा। यमक अलंकार में एक शब्द दो बार आता है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। इसीलिए जोड़ा, वो एक शब्दों का जोड़ा होता है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। उसकी परिभाषा देख लीजिएगा। जहाँ एक ही शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग दोनों का अर्थ अलग अलग हो। जहाँ एक ही शब्द दो बार आए, जहाँ एक ही शब्द, माफ कीजिएगा ये सही से नहीं हो, फिर से लिख देते हैं। जहाँ एक ही शब्द दो बार आए और दोनों
शब्दों का अर्थ अलग अलग हो। वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण, एक प्रसिद्ध उदाहरण है, कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय, वो खाए बोराय जग वो पाए बोराय। यहाँ पे कनक शब्द 2 बार आया। एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो ये इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। इसके अलावा भी तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो श्लेष के उदाहरण यमक के उदाहरण हैं, उसको देखिएगा। एक है उदाहरण, पहला देख लीजिए यमक का, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ एक काली ये है, एक घटा ये है, एक घटा ये है। यहाँ 2 शब्द घटा शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक काली घटा है जो बादलों की घटा छाती है, उसका है। एक है घमंड का घटना, किसी का अहंकार या घमंड घट गया। काली घटा का घमंड घटा, एक काली घटा का पर्याय है, बादल का पर्याय है, एक घमंड का कम होना बताया गया है घटा शब्द के द्वारा। तो ये काली घटा का घमंड घटा। एक और इसका उदाहरण है, जैसे गाना है कि सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो एक सजना तो उसका प्रियतम है, एक सजना उसका श्रृंगार करना है। यहाँ सजना शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक सजना का अर्थ है उसका प्रियतम या नायक, और दूसरा सजना का है कि उसका श्रृंगार करना। सजना है मुझे सजना के लिए। तो ये हो गया यमक का। और फिर हम देख लेते हैं जो हमारी परीक्षा में आता है, जो हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है, उसको देख लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखेंगे हम। श्लेष, श्लेष का अर्थ होता है चिपका। श्लेष का अर्थ होता है चिपका, चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। इसमें क्या होता है कि एक ही शब्द प्रयोग में आता है, लेकिन उसमें जो अर्थ होता है वो चिपका होता है और उसको बहुत ही ध्यान से उसके अर्थ को समझना पड़ता है, निकालना पड़ता है, तब जाके वो शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। एक ही शब्द होगा, वो चमत्कार तरीके से वहाँ रखा रहेगा, उसका अर्थ जो होता है वो अलग होता है। जैसे जहाँ, इसकी परिभाषा लिख लीजिए, देख लीजिए। जहाँ एक ही शब्द एक बार प्रयोग में आए, मतलब यहाँ काव्य में या काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द एक बार प्रयोग में आए और उसका अर्थ गहराई से जाना जाए,
अर्थात बड़ी कठिनाई से जाना जाए। वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखिएगा, श्लेष अलंकार इसका अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ एक ही शब्द एक बार प्रयोग में आए और उसके अर्थ को गहराई से जाना जाए, अर्थात कठिनाई से जाना जाए, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे इसके कई उदाहरण दिए गए हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। और इसका एक और उदाहरण है कि चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कभी विचारी चोर। और एक और उदाहरण है खुले बाल खिले बाल, चंदन को टीको लाल। ऐसे तमाम उदाहरण इसमें पड़े हुए हैं। अगर हम इन 3 उदाहरण को याद करेंगे तो भी हम श्लेष की परिभाषा को लिख सकते हैं। अगर आ गया कि श्लेष का उदाहरण देते हुए उसकी परिभाषा लिखिए या श्लेष की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए, तो हम आसानी से श्लेष की परिभाषा देते हुए उसका उदाहरण लिख सकते हैं। 2-3 उदाहरण हम याद कर सकते हैं। और तमाम ऐसे हमारे साहित्य में, हमारे पुस्तकों में श्लेष के उदाहरण दिए गए हैं। अपने कविताओं में आप उसको ढूंढिए और उसको कंठस्थ कर लीजिए, ताकि परीक्षा आए तो हम आसानी से श्लेष के उदाहरण को लिख सकें। चलिए हम श्लेष के उदाहरण को लिख देते हैं, 2-3 बार उसको 2-3 उदाहरण है लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारी परीक्षा में आएगा। क्योंकि शब्दालंकार में श्लेष ही रखा गया है, CBSE के पाठ्यक्रम में, कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में रखा गया है। चलिए देख लेते हैं श्लेष को। श्लेष का उदाहरण, एक तो है, पहला है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। एक ये उदाहरण हो गया। इसमें कहते हैं, रविन्द्र दास जी कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द का कई अर्थ है। पानी शब्द का अर्थ चिपका हुआ है। पानी का मतलब यहाँ अलग अलग, हर पंक्तियों में पानी शब्द का अलग अलग अर्थ है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ मोती के परिप्रेक्ष्य में पानी का अर्थ अलग है, मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में पानी का मतलब अलग है, और चूने के परिप्रेक्ष्य में पानी का मतलब अलग है। पानी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा की बूंद सीपी के मुख में पड़ती है तो उसमें मोती बनती है, इसीलिए वो बूंद बहुत महत्वपूर्ण है। उस पानी की, स्वाति नक्षत्र का जो पानी है, पानी की बूंद है, वो मोती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर सीपी के मुंह में ना पड़े तो मोती नहीं बनेगा। तो मोती के परिप्रेक्ष्य में, मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में, मनुष्य के पास अगर पानी नहीं है, पानी का मतलब यहाँ मनुष्य के पास, पानी का अर्थ है मान सम्मान। अगर मनुष्य के पास उसका मान सम्मान नहीं है
तो मनुष्य का जीवन बेकार है, सम्मान के बिना जीवन उसका बेकार है। और चूना जिसको लोग खाते हैं, चूना कहते हैं कि चूना तभी तक जीवित रह सकता है जब तक उसमें पानी रहे, और अगर पानी सूख जाता है तो चूना का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पानी शब्द जो है सबके लिए अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। मोती के लिए अलग पानी का महत्व है, मनुष्य के लिए पानी का महत्व अलग है, और चूने के लिए पानी का महत्व अलग है। कहते हैं कि उसका पानी उतर गया, अरे उसकी आंखों का पानी चला गया, मतलब उसमें कोई अंदर से शर्म चली गई है, और उसका पानी उतर गया, उसकी इज्जत चली गई। मनुष्य के अर्थ में पानी का अर्थ होता है इज्जत, मान, सम्मान होता है, और मोती के अर्थ में वही स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है वो मोती के लिए आवश्यक होती है। मोती तभी बनता है जब स्वाति नक्षत्र की बूंद सीप में पड़ती है। तो ये कुछ उदाहरण रहे हैं, और एक उदाहरण और देख लीजिए। एक है चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ एक शब्द आया है सुवर्ण। इस सुवर्ण शब्द का अर्थ जो है चिपका हुआ है। सुवर्ण में कई अर्थ चिपके हुए हैं, कई अर्थ मिले हुए। जैसे वहाँ पानी में एक ही पानी का कई अर्थ था, मोती के परिप्रेक्ष्य में अलग पानी का अर्थ था, मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में पानी का अलग महत्व था, और चूने के परिप्रेक्ष्य में पानी का अलग महत्व था। उसी तरह सुवर्ण यहाँ तीन लोगों के परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त हुआ है। कहते हैं कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। जो कवि होता है, कवि जब अपने छंदों की रचना करता है, कविता की रचना करता है, तो वो कहाँ पे किस प्रकार का वर्ण रखना है इसकी चिंता करते होते, कहाँ से कौन सा शब्द लेना है, क्या शब्द उठाना है कि हमारा जो काव्य है वो अधिक सुंदर हो, अधिक रुचिकर हो, इसकी चिंता करते हुए वो अच्छे से शब्दों का चयन करता है। तो यहाँ सुवर्ण का अर्थ सुवर्ण माने देता है, सु माने सुंदर, वर्ण माने अक्षर होता है। और फिर कवि के परिप्रेक्ष्य में ये हो गया, कवि के संबंध में ये हो गया कि कवि सुंदर अक्षरों के चिंता करते हुए खोजता है। और व्यभिचारी, जो व्यभिचारी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वो सुवर्ण माने सुंदर स्त्री की कामना करते हुए वो अपने पैरों को रखता है। चरण धरत चिंता करत, वो सुंदर स्त्री की कामना करते हुए अपने पैरों को रखते हुए इधर उधर देखता है कि कहीं मुझे कोई देख ना ले। वैसे ही कवि इधर उधर देखने का मतलब है इधर उधर से शब्दों का चयन करता है कि उसकी कविता सुंदर हो जाए। और चोर का मतलब होता है, चोर जब रात्रि में निकलता है वो सुवर्ण माने होता है सोना, सुवर्ण माने होता है सोना भी होता है। सुवर्ण माने सुंदर अक्षर, सुवर्ण माने सुंदर स्त्री, और सुवर्ण माने होता है सोना। तो जब चोर सोने की तलाश में निकलता है तो इधर उधर अपने पैरों को रखते हुए इधर उधर देखता है कहीं मुझे कोई देख तो न ले, इसकी चिंता करते हुए वो चलता है। तो सुवर्ण का यहाँ अर्थ चिपका हुआ है जो तीनों के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ श्लेष अलंकार का यह बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ये श्लेष का उदाहरण भी आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षा पे हम अच्छे से इसको कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे हिंदी चैनल हिंदी की चाशनी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ आज की ये कक्षा मैं समाप्त करता हूँ।
नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं अर्थालंकार के अलंकार के उदाहरणों सहित उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।